नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुख करेंगे 80 खबर 80 जिले का। प्रधानमंत्री आज कोरोना के हालात पर करेंगे समीक्षा बैठक। असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश समेत 8 राज्यों के सीएम होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बैठक। नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्रियों के बाद प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे करेंगे टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल से संवाद। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से तबाही, मलबे से एक शव और 4 लोगों को जिंदा निकाला गया। लापता लोगों की तलाश जारी। खराब स्वास्थ्य के आधार पर मेहुल चोकसी को डोमिनिका हाई कोर्ट से मिली जमानत। इलाज के बाद फिर लौटना होगा डोमिनिका। आज मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों पर मंथन। गैस पीड़ित विधवाओं की पेंशन पर भी हो सकता है फैसला। कैबिनेट विस्तार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी। निवेश और विकास संबंधी मंत्रिमंडल समिति में शामिल में पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया सदस्य। चित्रकूट में आरएसएस के 5 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन। यूपी चुनाव सहित कई मुद्दों पर हुआ। 2022 से पहले प्रांत प्रचारकों को एक्टिव मोड में आने के निर्देश। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का विपक्ष पर निशाना। कहा, कांग्रेस के पास ना कोई नीति, ना कोई नेता और ना नियत। कमलनाथ के तीसरी लहर पर किए ट्वीट पर भी पलटवार। सिवनी में 2 सांसद फिर भी बड़ी रेल लाइन का सपना अधूरा। वर्ष 2018 में बनकर होना था तैयार। इस साल के अंत तक पूरा होने का मिला आश्वासन। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले पर आज अहम सुनवाई। 73 अलग अलग याचिकाओं पर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर लगी है रोक। एमपी बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूलों की हड़ताल जारी। प्रशासन को सौंपेंगे स्कूलों की चाबियां। ऑनलाइन क्लासेस आज भी रहेंगी बंद। सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूल ले चुके हैं हड़ताल वापस। ग्वालियर चंबल अंचल में दूसरे दिन भी आकाशीय बिजली का कहर। 24 घंटे में 7 और लोगों की मौत। 2 दिन में 14 लोगों की गई जान। छत्तीसगढ़ में आज से थम गए 12,000 बसों के पहिए। बस संचालकों ने किया ऐलान। किराए में इजाफे सहित 2 मांगों को लेकर रायपुर में धरना। ग्वालियर के तिघरा डैम में 1 महीने का ही बचा पानी। बारिश की देरी ने बढ़ाई चिंता। नगर निगम आयुक्त ने पीएचई को दिए निर्देश। देवास में 3 हफ्ते से एक भी नहीं आया नया कोरोना केस। जिले में सभी 663 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव। जिले में अब तक कोरोना से 51 लोगों की मौत। खरगोन के बंद पड़े सेंचुरी मिल ने कर्मचारियों को दिया वीआरएस का ऑफर। 150 लोगों ने लिया वीआरएस। कई मजदूर रोजगार की मांग पर अड़े। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ से की मुलाकात। जबलपुर में डिफेंस क्लस्टर बनाने को लेकर हुई बात। ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिले सीएम। दिग्विजय सिंह के खिलाफ बगावत। एआईसीसी मेंबर विश्व बंधु राय ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र। कहा, दिग्विजय के बयान से हिंदू वोटर हो रहे नाराज। कमलनाथ सरकार गिराने का भी लगाया आरोप। 9 अगस्त से एमपी विधानसभा का सत्र 4 दिन का होगा। सत्र अधिसूचना जारी। सीहोर के सांसद आदर्श ग्राम खजूरिया पहुंची। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर गांव के विकास के संबंध में अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ चर्चा की। वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गांव के विकास का रोडमैप तैयार करने के निर्देश। झाबुआ में झाबुआ पेटलावद मार्ग पर पुलिया के निर्माण के लिए विधायक वाल सिंह मेड़ा ने दिया धरना। कलेक्टर सुमेश मिश्रा ने विधायक को दिया पुलिया बनाने का भरोसा। रातों रात वैकल्पिक मार्ग को कर दिया गया पक्का। सीधी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। जिला पंचायत सीईओ आरके शुक्ला का हुआ तबादला। राहुल नामदेव धोटे होंगे अब सीधी के जिला पंचायत सीईओ। देवास में बढ़ते बिजली बिलों के विरोध में कांग्रेसियों ने बिजली विभाग पहुंचकर किया हंगामा। महिलाओं ने फेंकी अपनी चूड़ियां। उग्र भीड़ ने बिल की कॉपी जलाकर किया गुस्से का इजहार। ग्वालियर में घर वालों की डांट से नाराज 12वीं क्लास की नाबालिग छात्रा ने किया खुदकुशी का प्रयास। आत्महत्या के लिए ग्वालियर किले पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को समझा बुझाकर खुदकुशी करने से रोका। कोरोना की तीसरी लहर के इंतजामों को लेकर आगर मालवा जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। विधायक विपिन वानखेड़े और कांग्रेसियों ने प्रशासन के खिलाफ दिया धरना। कांग्रेस नेताओं ने जिले में ऑक्सीजन प्लांट और ब्लड बैंक जल्दी शुरू करने की उठाई मांग।
एमपी के सहकारिता और रायसेन के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने जिले के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कलेक्ट्रेट में मीटिंग के दौरान समितियों में हो रहे भ्रष्टाचार रोकने के दिए निर्देश। जनसंख्या नियंत्रण पर भी की चर्चा। ग्वालियर चंबल अंचल में आकाशीय बिजली गिरने से 24 घंटे में 9 लोगों की मौत, 6 लोग झुलसे। बिजौली पुलिस ने घायलों को जय आरोग्य अस्पताल में कराया भर्ती। छतरपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 3 किसानों की मौत। खेत पर काम करने के दौरान चपेट में आए किसान, एक साथ 3 मौतों से गांव में पसरा मातम। छतरपुर में 35 किलो गांजे की तस्करी करते हुए 2 लोग गिरफ्तार। लग्जरी कार से हो रही थी गांजे की तस्करी। यूपी के झांसी से महोबा में हो रही थी गांजे की तस्करी। खरगोन की बड़वा पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार। 15 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया था आरोपी। पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। स्कूल पकड़ रहा है धार में सब इंजीनियर प्रवीण पवार की आत्महत्या का मामला। कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने हड़ताल कर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कर्मचारियों ने रैली निकालकर जिला प्रशासन के खिलाफ जताया विरोध। आम भक्तों के लिए खुल गए सतना के मैहर स्थित मां शारदा के दरबार। गुप्त नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में मां के दर्शन को पहुंच रहे भक्त। नहीं हो रहा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। राजगढ़ के कोरावर में पूर्व पार्षद के 2 बेटों ने शराब पीकर किया हंगामा। शराब के नशे में दोनों ने मोहल्ले के वाहनों में की तोड़फोड़। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर नगर में निकाला जुलूस। बड़वानी के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने आमिर पर कसा तंज। कहा, आमिर खान दूसरी के बाद अब तीसरी शादी की तैयारी में। फिल्मों में काम करने से नहीं बनता कोई हीरो, ओरिजिनल हीरो बनने के लिए करना पड़ता है त्याग। सिवनी के बड़ कुमारी जंगल में मिला 2 साल के तेंदुए का शव। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने तेंदुए के शव को किया बरामद। किसी बाघ से लड़ाई या संघर्ष में तेंदुए के मारे जाने की आशंका। मंदसौर की राजाराम स्टार्ट फैक्ट्री में करंट लगने से एक मजदूर की मौत। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए की मुआवजे की मांग। पुलिस ने मृतक का पीएम करवाकर जांच शुरू। सतना की चित्रकूट में चल रहे संघ के चिंतन शिविर में लिया गया बड़ा फैसला। कोरोना काल में आरएसएस के बंद पड़े कार्यक्रमों को जल्द शुरू करने का लिया गया निर्णय। मुस्लिम बस्तियों में भी संघ की शाखाएं खोलने का फैसला। जबलपुर की लॉर्डगंज थाना पुलिस ने नकली शादी कराने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। कुंवारे लड़कों को शादी कराने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठता था गिरोह को चलाने वाले युवक युवती फरार। ग्वालियर में प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने मोती महल के संभाग आयुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन। प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने सरकार से स्कूल खोलने की मांगी अनुमति। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही तीसरी लहर के डर से नहीं खुल रहे स्कूल। निजी स्कूलों की धमकी पर बोले स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। कहा, कानून के रास्ते सबके लिए खुले। निजी स्कूलों को जो करना है वो करें, सरकार नहीं बदलेगी अपने फैसले। मंदसौर के हथुनिया गांव में मकान की पेंटिंग करते समय पेंटर के नीचे गिरने से हुई मौत। रस्सी और बांस की बनाई सीढ़ी टूटने से हुआ हादसा। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू। आगर मालवा में कुएं में गिरे बंदर को ग्रामीणों ने बचाया। 70 फीट गहरे कुएं में गिरा था बंदर। ग्रामीणों ने रस्सी लटकाकर बचाई बंदर की जान। कांकेर में महिला समूह ने पेश की मानवता की मिसाल। कैंटीन में गरीबों को मुफ्त में खिलाया जा रहा खाना। मुनाफा नहीं, मानवता की फिक्र। खरगोन की सेंचुरी मिल के मजदूरों ने कंपनी की अपील। 13 जुलाई तक वीआरएस लेने की अपील। श्रमिकों की रिट पिटीशन पर नहीं हुई सुनवाई। सिवनी की पेंच टाइगर रिजर्व में घायल हालात में मिला उम्रदराज बाघ। पेंच प्रबंधन ने बाघ का प्राथमिक उपचार कर बचाई जान। वन विहार भोपाल भेजा जाएगा बाघ। दमोह में कोरोना प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंस के साथ निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से 24 घंटे पहले दुर्गा पाठ, हनुमान चालीसा और 24 घंटे का हरिनाम संकीर्तन का हुआ आयोजन। छत्तीसगढ़ में फिर से होने लगी वैक्सीन की किल्लत। वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करना बना बड़ी चुनौती। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, प्रदेश में वैक्सीन की आपूर्ति बहुत कम। बलौदाबाजार, भाटापारा, पलारी, कसडोल, सिमगा, टुंड्रा सहित जिले के 9 नगरीय निकायों में वैक्सीनेशन की रफ्तार हुई धीमी। अभी तक जिले की बमुश्किल 30% आबादी का हुआ है टीकाकरण। अंबिकापुर में वैक्सीनेशन अभियान पर लगा ब्रेक। वैक्सीन की कमी की वजह से थमा टीकाकरण। टीकाकरण केंद्रों से वापस लौट रहे लोग। टीकाकरण अधिकारी ने जताई 15 जुलाई तक वैक्सीन आने की उम्मीद।
राज्यपाल की पहल पर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मिलेगा फिर से दाखिला। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने दिया धन्यवाद। बंद होने की कगार पर था मेडिकल कॉलेज। कोरबा में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन की तलाश तेज। रुमगरा हवाई पट्टी के पास खाली जमीन और बंद पड़े विद्युत संयंत्र परिसर को चिन्हित किया गया। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया निरीक्षण। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधायक ननकी राम की फटकार। आमरण अनशन के ऐलान के बाद वन अमले ने मजदूरों को शुरू किया भुगतान। ननकी राम ने भुगतान नहीं किए जाने पर आमरण अनशन का किया था ऐलान। सरगुजा में काम कर रही एक सड़क निर्माण कंपनी पर अवैध तरीके से रेत बेचने का आरोप। लखनपुर और उदयपुर इलाके से यूपी की रेत माफिया तक पहुंचाई जा रही रेत एक पूर्व सांसद के बेटे की है कंपनी। बालोद जिले में भी अब सामान्य पेट्रोल के दाम पहुंचे 100 रुपए के पार। प्रीमियम पेट्रोल प्रति लीटर 103 रुपए 45 पैसा तक पहुंचा। तेल के दाम बढ़ने का हर क्षेत्र पर पड़ रहा असर। कांकेर में न्यूज 18 की खबर का असर। डूमर पानी गांव में फ्लोराइड युक्त पानी से लोगों को मिलेगी निजात। संसदीय सचिव शिशुपाल शोरी की अनुशंसा पर कलेक्टर ने 12,37,000 रुपए की दी मंजूरी। बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत। नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर कुटरू से 5 किलोमीटर दूर फेंका शव। धर्मगढ़ के कुटरू थाना क्षेत्र का मामला। एसडीओपी शेर बहादुर सिंह ने की पुष्टि। गरियाबंद में युवक ने टंगिया से हमला कर बुजुर्ग की हत्या की। बुजुर्ग का सिर लेकर सड़क पर घूमता रहा युवक। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। छूरा थाना के घोंट पानी गांव का मामला। धमतरी में एक युवती ने रुद्री बैराज में कूदकर की आत्महत्या। सहेली से मिलने की बात कहकर निकली थी। कर्मा चौक की रहने वाली 21 साल की सुनैना साहू। रुद्री बैराज में देखा गया युवती का शव। बालोद में 52 दिनों बाद नर्स का निकाला गया शव। जमीन में दफनाए गए शव को निकाला बाहर। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग। सूर्यगांव थाना क्षेत्र का मामला। बेमेतरा में किसान नेता योगेश तिवारी ने किया बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव। अघोषित बिजली कटौती और करंट से मवेशियों की मौत से नाराज। ग्रामीण इलाकों में झुके पोल को ठीक करने की भी मांग। बिलासपुर के तिफरा औद्योगिक प्लांट से प्रदूषण के मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। बिलासपुर नगर निगम को नोटिस जारी। प्लांट से निकलने वाले डस्ट और धुएं से लोग हो रहे बीमार। पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन। आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन। यशपाल शर्मा का हार्ट अटैक से निधन। 1983 के वर्ल्ड कप टीम के सदस्य थे यशपाल शर्मा ने 37 टेस्ट और 42 वनडे खेले। बड़ी खबर है, पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से यशपाल शर्मा का निधन हो गया। यशपाल शर्मा का हार्ट अटैक से बताया जा रहा है कि निधन हुआ है। 1983 के वर्ल्ड कप टीम के सदस्य थे यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा ने 37 टेस्ट और 42 वनडे मुकाबले खेले। 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे यशपाल शर्मा। और यशपाल शर्मा का आज हार्ट अटैक से निधन हो गया है। और अगर उनके करियर की बात करें तो यशपाल शर्मा ने 37 टेस्ट और 42 वनडे मुकाबले खेले। बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड यशपाल शर्मा का रहा है। बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज 18 के साथ और रोज खेलिए ये क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। रुक करेंगे। कोंडागांव में मौसम ने ली करवट। आसमान में छाए काले बादल। तेज हवा और गरज के साथ हुई तेज बारिश। तापमान में आई गिरावट से गर्मी से मिली निजात। परेशान किसानों ने ली राहत की सांस।
बिलासपुर में रथ यात्रा के दिन हाथी कला स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन। भगवान की पूजा के बाद की गई भव्य आरती। 15वीं शताब्दी में राजा कल्याण साय ने करवाया था मंदिर का निर्माण। कांकेर में जगन्नाथ मंदिर से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। सादगी से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ रथ यात्रा निकाली गई। कोरोना के कारण नहीं लगा मेला। कोरबा शहर से लगे दादर गांव से निकली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। सादगीपूर्ण माहौल में भगवान जगन्नाथ यात्रा निकाली गई। कोविड प्रोटोकॉल के पालन के साथ रथ यात्रा। मुंगेली में लोरमी के शिवघाट जगन्नाथ मंदिर से निकली भगवान की रथ यात्रा। कोविड नियमों का पालन करते हुए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के किए दर्शन। बिलासपुर में औद्योगिक प्लांटों द्वारा लगातार प्रदूषण फैलाने पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई। कोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम, औद्योगिक विकास निगम, शारदा फ्लोर मिल, ओम ऑयल मिल को जारी किया नोटिस। 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बिलासपुर हाईकोर्ट में संत कुमार नेताम ने दाखिल किया कैविएट। जाति के मामले में ऋचा जोगी के हाईकोर्ट में जाने की संभावना को देखते हुए कैविएट। ऋचा के कोर्ट में आने पर नेताम का पक्ष सुनने की लगाई गई गुहार। ऋचा जोगी जाति मामले में राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने का आदेश। मुंगेली कलेक्टर को मिला आदेश। सरकार के आदेशानुसार 3 महीने के भीतर भेजना है प्रतिवेदन। निजी स्कूलों की फीस वसूली की मनमानी को लेकर अभिभावकों में रोष। शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने बताया कि अगर किसी बच्चे की फीस के कारण टीसी नहीं दी जाएगी तो सरकारी स्कूल में बच्चे की बिना टीसी के ही एडमिशन दिया जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम सूरजपुर दौरे पर रहे, जहां शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के स्कूलों को फिलहाल खोलने को लेकर इनकार किया है। बोले छात्रों को ऑनलाइन से लेकर कई नवाचार के तहत शिक्षा देने का काम जारी। सूरजपुर में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम हुए शामिल। शिक्षा मंत्री ने बताया जिला प्रशासन जिले वासियों की समस्या को लेकर बेहद गंभीर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाए जाने को प्रधानमंत्री और उनके सलाहकारों का निर्णय करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन पर कोरोना संक्रमण फैसले का ठीकरा फोड़ा गया। बलौदाबाजार के 2 स्टाम्प वेंडरों का लाइसेंस निलंबित। वेंडर राम प्रकाश बघेल और यशवंत खूंटे का लाइसेंस निलंबित। निर्धारित मूल्य से अधिक राशि पर स्टाम्प बेचने पर जिला पंजीयन आशु अग्रवाल की कार्रवाई। बलौदाबाजार के बागमाड़ा गांव के पटवारी भरत वर्मा का घूस लेने वाला वीडियो वायरल। जो किसान के खाते के नामांतरण के नाम पर ले रहा था पैसे। किसानों ने की एसडीएम से कार्रवाई की मांग। भिलाई नगर निगम के वार्डों में आरक्षण और रिसाली नगर निगम के महापौर पद के आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और दोनों नगर निगमों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था, जिसका जवाब दोनों निगमों ने पेश कर दिया। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री ने खाद की किल्लत को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी तक अच्छी बारिश होने से बुआई का काम शुरू हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रदेश को यूरिया और रासायनिक खाद नहीं दी। सूरजपुर पहुंचे जनता कांग्रेस जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। प्रदेश सरकार पर प्रदेश को जनता से वादा खिलाफी पर लगाया आरोप। पत्नी ऋचा जोगी की जाति मामले पर कुछ भी बोलने से किया इनकार। मुंगेली में वैक्सीन की सप्लाई नहीं होने से कई दिनों से वैक्सीनेशन बंद। टीका लगवाने के लिए लोग 10 दिनों से भटक रहे लोग। अधिकारियों ने 15 से 20 जुलाई तक वैक्सीन आने की जताई उम्मीद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की है। इस दौरान ओम बिरला ने सिंधिया को नए दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दी हैं। दोनों के बीच कोटा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर भी चर्चा हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वे प्राथमिकता से कोटा एयरपोर्ट का मामला देखेंगे। ज्योतिरादित्य ने कहा कि कोटा में बेहतरीन और आधुनिक सुविधाओं से युक्त एयरपोर्ट बनाएंगे। साथ ही कोटा एयरपोर्ट के लिए जल्द ही वे अपने मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। सिंधिया इसके बाद राज्य सरकार को बिना शर्त भूमि आवंटन के लिए भी कहेंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।